100 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के गांव में एक लड़का रहता था। उसे 2 भाई थे। उसका नाम हंसमुख था। हंसमुख एक गरीब परिवार से था। वह रोज मजदूरी करके पैसे कमाता। कभी कभी सोते समय सपने देखता था, और ये सपने साधारण नहीं होते थे। ये सपने उसे एक ऐसी जादुई दरवाजे से होकर उसे एक खूबसूरत दुनिया में ले जाते थे। ये दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि हंसमुख वहां जाने के लिए हर रात का इंतजार करता था। पर उसे हफ्ते के गुरुवार दिन ही आता था। एक गुरुवार को हंसमुख अपने जमीन पर लेटा हुआ था, जब उसने देखा कि उसके सपने उसे एक दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत दुनिया दिखाई दे रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वह खुद को एक अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। खूबसूरत दुनिया में पाया। यहाँ के सब सोने चांदी का था। हंसमुख अभी इस नई सोने चांदी की दुनिया में खोया हुआ था कि अचानक उसे एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? हंसमुख ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा था। बुजुर्ग आदमी ने कहा, अगर तुम इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। हंसमुख ने सोचा, मेरा सबसे बड़ा डर तो आत्मविश्वास है। मुझे लगता है कि मैं कभी ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। क्या मैं अपने 2 भाइयों को पढ़ा पाऊंगा? यह आत्मविश्वास का डर उस पर हावी हो रहा था। हंसमुख ने अपनी आंखें बंद कर ली। हंसमुख के पैर कांप रहे थे, लेकिन वह कहीं भाग नहीं ही उसकी नींद खुली। तभी उसे अपनी पिता की कही हुई बातें याद आई। आत्मविश्वास और बुद्धि से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। अगर सफल नहीं होते तो बार बार प्रयास करो, अपने गालियों से सीखो और आगे बढ़ो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हंसमुख ने अपनी आंखें खोली और पूरे आत्मविश्वास से के बुजुर्ग आदमी के सवालों का सामना किया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुमने अपनी पहली चुनौती पास कर ली। हंसमुख ने खूबसूरत दुनिया के अंदर चला गया। वहां उसे एक सोने के पेड़ दिखा। पेड़ के कुछ दूर एक आईना था। उस आईने में उसे अपने जीवन कुछ क्षण दिखाई देते थे। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और उसे समझ आया कि उसका जीवन कितना कीमती है। हंसमुख आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसे बड़ी नदी देखी। उसे उसको पार करना था। हालांकि उसे तैरना आता था, मगर उस कभी बड़ी नदी पार नहीं की थी। तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, आत्मविश्वास और बुद्धि का प्रयोग करना। नदी को थोड़ा बहाव था तो उसे दिशा में तैरा जिस दिशा में बहाव था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तैरते तैरते हंसमुख दूसरी ओर पहुंच गया। बुजुर्ग आदमी हंसमुख की बुद्धि का सही इस्तेमाल करने पर खुश था। अब बुजुर्ग आदमी हंसमुख को एक सवाल पूछता है कि तुम्हारा एक भाई आलसी है, तुम्हें उसे मेहनत का ज्ञान कैसे दोगे? इस पर हंसमुख ने काफ़ी सोचा और उसने कहा कि मैं अपने भाई को 100 रुपये कमाने को बोलूँगा, पर मुझे अच्छे से पता है कि वो अपनी माताजी से मांगेगा। फिर मैं उससे कहूँगा कि उसे दान में दे दे, मेरा भाई दे देगा। फिर उससे अगले दिन 100 रुपये कमाने को बोलूँगा, वो इस बार पिताजी से मांगेगा। फिर मैं उससे कहूँगा कि उसे दान में दे दे, मेरा भाई दे देगा। फिर उससे अगले दिन 100 रुपये कमाने को बोलूँगा। इस बार उसे कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। तब जब वो रात को थक हार कर 50-100 रुपये लाएगा, उसे कहूँगा कि दान में दे दे, तब वो नहीं देगा। इसी तरह मैं उसे आलसी से एक मेहनती आदमी बनाऊंगा। बुजुर्ग आदमी इस उत्तर काफ़ी खुश हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम एक और मेरे चुनौतियों को पार कर गए हो। उस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, आत्मविश्वास और बुद्धि से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। सुबह उठकर जब उसे बुजुर्ग की बातें याद आई तो उसने उसे दिन ठान लिया कि मैं कुछ और काम करके बड़ा आदमी बनूंगा और अपने 2 भाई और माँ बाप का ध्यान रखूंगा। आप इससे क्या सीखे? आत्मविश्वास और बुद्धि किया हुआ काम सफल होता है।